ये पता नहीं किसकी सलाह पे चल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन मुख्यमंत्री लग नहीं रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने साथ छोड़ दिया तो उनके गलत काम सामने आ गए। ये इस करके इनको सरकार चलानी नहीं आ रही है। जब उनको लग रहा है कि सरकार कभी भी टूट सकती है, जा सकती है, मिड टर्म पोल भी हो सकते हैं, तो उन्होंने मोटी ऐसे घोषणाएं शुरू कर दी हैं कि आने वाला भुगतता रहे हम। और एक ही इनके मित्र का कोई क्रशर था, वो क्रशर चलता रहा, अन्यथा वो सारे खनन के काम बाकी लोगों के बंद हो गए। और छोटे छोटे कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। हिमाचल तहलका न्यूज में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मैं कृष्ण सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज एक बार फिर हम नदौन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। जैसा कि आपने पहले देखा, पहले साक्षात्कार के माध्यम से हमने विजय अग्निहोत्री जी को आपके बीच में मिलवाया, कुछ सवाल रह गए थे, आज फिर एक बार बीच में। तो आज जो बात होगी वो विधानसभा चुनावों को लेकर होगी और प्रदेश सरकार के कार्यकाल को लेकर होगी। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं विजय अग्निहोत्री जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, स्वागत है। कैसा देखते हैं आप प्रदेश सरकार का कार्यकाल? हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पिछले 14-15 महीनों से काम कर रही है, वो केवल अपनों को रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। जो वो बोल के आए थे उससे बिल्कुल विपरीत काम करना इन्होंने आरंभ किया है जी। हर छोटे से प्रदेश में कैबिनेट रैंक्स की लंबी लाइन खड़ी करना, फाइनेंशियल क्रंच का रोना रोते हुए भी 6-6 CPS बनाना, हर चेयरमैन को कैबिनेट रैंक देने की कोशिश करना या देना, और अपने ही लोगों को प्रताड़ित करना। यानी उनके साथ काम करने वाले विधायक भी इस सरकार को मित्रों की सरकार बोलते हैं। और जब आम जनता की बात आती है तो कि बजट का प्रावधान नहीं है, पैसों की तंगी है, कर्जा बहुत हो गया है, और एक साल के अंदर अंदर इन्होंने भी 14,000 करोड़ का कर्जा और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने लिया है। कर्मचारियों को डीए नहीं दे पा रही है, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, HRTC के लोगों को केवल एक महीने की लेट सैलरी मिलती है जी। और छोटे छोटे कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। अगर मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो नदौन विधानसभा क्षेत्र जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आने वाले भी, चाहे वो IPH डिपार्टमेंट में लगा हुआ छोटा सा पानी छोड़ने वाला कर्मचारी है, चाहे वो किसी और जगह क्लास 4 की पोस्ट पे कोई व्यक्ति लगा है, उसको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको बदला जा रहा है और घर से दूर भेजने की कोशिश कर रही है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कोई भी राहत का काम, विकास का काम केवल और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक सीमित होकर रह गया है। और कोई भी बड़ा विजनरी काम पिछले 1 साल में वो बड़े विधानसभा क्षेत्र में करने में नाकाम रहे हैं। हम पिछला चुनाव हार भी गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार में हमने हारने के बावजूद इस विधानसभा क्षेत्र के विकास को तरजीह दी, उसके लिए दिन रात काम किया। उसके अंतर्गत हमने, चाहे वो 30 वर्षों से जो रुके हुए कोई पुल थे, चाहे वो लोअर हड़ेटा का पुल था, चाहे वो टैली जसाई का पुल था, चाहे वो हथोल का पुल था, इन पुलों का निर्माण करवाया जी। हमने सड़कों को अपग्रेड करने का काम किया, चाहे वो ग्लोड फाल होते हुए टिप्पर वाली सड़क थी, चाहे वो जसों से मानपुर वाली सड़क थी, चाहे वो रेलबड़ा की सड़क थी, चाहे वो पुत्रियाल कटोड़ा वाली सड़क थी, चाहे वो बुलडूक वाली सड़क थी, चाहे वो इस विधानसभा क्षेत्र में धौलासिर पावर प्रोजेक्ट लाने की बात हो, या यहाँ के मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का प्रावधान करते हुए यहाँ उसके शिलान्यास करवाकर उसके तेज गति से निर्माण का काम करवाने की बात हो, चाहे वो इस विधानसभा क्षेत्र से
नदौन से होते हुए वृंदावन के लिए बस चलाने की बात हो, चाहे वो नदौन चंडीगढ़ बस चलाने की बात हो, चाहे वो सुजानपुर से हरिद्वार वाया नदौन बस चलाने की बात हो, चाहे वो सुजानपुर से नदौन होते हुए होशियारपुर बस चलाने की बात हो, चाहे वो हमीरपुर से बद्दी बस चलाने की बात हो, चाहे वो हमीरपुर से रेलवे स्टेशन के लिए बस चलाने की बात हो, ये और यहाँ की लोकल, चाहे वो यहाँ जरमानी और कड़साई होते हुए बसें चलाने की बात हो, चाहे वो मंगली गुग्गा होते हुए बड़ा में बस चलाने की बात हो, चाहे वो चुरूरी से होते हुए बस चलाने की बात हो, चाहे वो रैल से होते हुए बस चलाने की बात हो, चाहे वो झोल छप्पड़ से होते हुए नेरी होते हुए बस चलाने की बात हो, ऐसी बहुत सी बसों को चलाने का काम भी हमने किया जी। हमने इस विधानसभा क्षेत्र में 3 नए हेल्थ सब सेंटर खोले, 3 नए पटवार सर्कल खोले जिनको इन्होंने बंद करने का काम किया। हमने एक पीएससी को धनेटा को सीएससी का दर्जा दिलवाया, नदौन में गलोड़ में गवर्नमेंट का कॉलेज खोलने का काम किया, नदौन में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने का काम किया, कहीं आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर लंजाना में खोलने का काम किया। ऐसे ही बहुत से स्कूलों में जहाँ साइंस नहीं थी, साइंस चलाने की बात की, जो स्कूल मैट्रिक तक थे उनको अपग्रेड करने का काम किया था। लेकिन ये मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी पूरे 1 साल में कुछ नहीं करवा पाए। हमने हेलीपैड का यहाँ निर्माण करवाया, हमने रिवर राफ्टिंग यहाँ शुरू करवाई, यहाँ उसके लिए चेंजिंग रूम और यहाँ टूरिज्म के होटल के लिए 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। हमने यहाँ शिलान्यास करवाया था ट्रांसपोर्ट नगर का काम करने के लिए 32 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान उसमें था, उसका काम अभी तक ये कुछ नहीं कर पाए हैं। नदौन के बस स्टैंड का काम ये नहीं कर पाए हैं। अभी नदौन विधानसभा क्षेत्र में अगर गिनने के लिए कुछ किया है तो इन्होंने केवल और केवल लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। और बोलते ये व्यवस्था परिवर्तन है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कहीं दिखता नहीं है। केवल अगर कभी बजट का सेशन जब शुरू होता है तो सवेरे अपने आप गाड़ी चलाकर आल्टो में बैठकर विधानसभा आते हैं और शाम को फॉर्च्यूनर में बैठकर वापिस चले जाते हैं। अगर ये व्यवस्था परिवर्तन है तो हम मान लेते हैं कि आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर आप कैबिनेट रैंक बांट कर इस प्रदेश के पैसे को अपने दोस्तों को मौज मस्ती करवाने के लिए खर्च करना व्यवस्था परिवर्तन मानते तो ये व्यवस्था परिवर्तन है, तो आपको मुबारक हो। अगर यहाँ हमीरपुर में सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर था उसको बंद करवाने को अगर आप व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं तो ये व्यवस्था परिवर्तन आपको मुबारक। आप लोगों को युवाओं को 5 लाख रोजगार देने के वायदे के साथ आए थे, लेकिन आपने रोजगार देने वाले आपने कार्यालय ही बंद करवा दिए। आपने जब आपदा में केंद्र सरकार ने बहुत आपको सहायता की, उसके बावजूद आप मुकरने का काम, इसको व्यवस्था परिवर्तन बोलते हैं। आपको ये लगता है कि ये जो सड़कों के लिए रेस्टोरेशन के लिए पैसा आ रहा है, लोगों के लिए मकानों के लिए जो प्रदेश में लगभग साल में 3000 मकान आते थे, 11000 मकानों को पैसा आया। आप जल शक्ति विभाग में पैसा आया, जो स्कीमें आपदा के कारण से बैठ गई थी उनको रिस्टोर करने के लिए आया। और भी जगह जहाँ जहाँ आवश्यकता थी केंद्र सरकार ने पूरी सहायता की, लेकिन आपको लगता है ये सारा आपके सीएम रिलीफ फंड में ही आना चाहिए था ताकि आप उसको अपने ढंग से खसते रहते। तो अगर यही व्यवस्था परिवर्तन हो तो ऐसा व्यवस्था परिवर्तन तो आपको ही मुबारक हो जी। तो ये सरकार पिछले 1 वर्ष में केवल और केवल अपने मौज मस्ती के अलावा इस प्रदेश के हितों को, इस प्रदेश के लोगों को, इस प्रदेश के कर्मचारियों को, इस प्रदेश के किसानों को, इस प्रदेश के मजदूरों को, महिलाओं को कुछ नहीं दे पाई। और अब जब उनको लग रहा है कि सरकार कभी भी टूट सकती है, जा सकती है, मिड टर्म पोल भी हो सकते हैं, तो उन्होंने मोटी ऐसे घोषणाएं शुरू कर दी हैं कि आने वाला भुगतता रहे। हम सरकार पिछले 1 वर्ष में अगर इनको मार्किंग देनी हो तो नेगेटिव मार्किंग भी दी जा सकती है। इसके साथ साथ आपदा आई, आपदा के कारण इस प्रदेश में एक इन्होंने बड़ा क्रांतिकारी कदम लिया कि सारे जो ब्यास रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर जो जो क्रशर थे वो बंद कर दिए। लेकिन उसमें एक इनके भाई की लीज चलती रही, जो यहाँ से पूरे दिन में 60, 70, 80, 100 टिप्पर भी वहाँ से खनन होता रहा, जेसीबी के साथ होता रहा, अभी तक भी हो रहा है। और एक ही इनके मित्र का कोई क्रशर था, वो क्रशर चलता रहा।
अन्यथा वो सारे खनन के काम बाकी लोगों के बंद हो गए। और अब जब द्वारा इन्होंने खोले तो कुछ विधायक इनका साथ छोड़ गए, उनके किसी के घर के आगे डंगा लगाने का काम, उसका रास्ता बंद करने का काम शुरू कर दिया, किसी के क्रशर पे ऊपर ताला लगाने का काम उन्होंने किया, किसी को कहीं और जगह फंसाने की कोशिश अपने सत्ता के दुरुपयोग से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो साथ थे तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने साथ छोड़ दिया तो उनके गलत काम सामने आ गए। ये इस करके इनको सरकार चलानी नहीं आ रही है, ये पता नहीं किसकी सलाह पे चल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन मुख्यमंत्री लग नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री लगना भी चाहिए। आप ये कोई मुख्यमंत्री वाले काम नहीं है। मुख्यमंत्री वाला बड़ा दिल होता है, बड़े काम होते हैं, अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र को अपना समझना पड़ता है, अपने पूरे प्रदेश को अपना समझना पड़ता है। लेकिन ये उसी संकीर्ण राजनीति के अंदर ही उलझे हुए हैं, इस करके मुख्यमंत्री हैं लेकिन मुख्यमंत्री की तरह है नहीं। जिस तरह से सर आपने व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र किया, मुख्यमंत्री साहब ने नारा दिया था कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाए तो अवैध खनन के बारे में आपने जिक्र कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि ब्यास नदी के सटे किनारे हो या वहां पे लगे क्रशर हो वो बंद हो गए, लेकिन अभी भी चल रहे हैं। तो क्या इसमें क्या कारण लग रहे हैं, क्यों चल रहे होंगे? जब अपनों को रेवड़ियां बांटने का काम वो कर रहे हैं, और मैंने बोला नहीं कि वो जो उनके भाई के नाम से या उनके परिवार के लोगों के नाम से जो माइनिंग लीज है या जमीन है, उससे तो खनन रुका ही नहीं, एक दिन भी नहीं रुका। तो वो भी ब्यास नदी के किनारे ही है, वो ब्यास नदी नहीं बढ़ती है, और जो क्रशर चल रहे हैं वो भी ब्यास नदी। उन्होंने एक विजनरी काम बता दें कि जो उन्होंने पर्यावरण को ठीक करने के लिए या इस प्रदेश को हरा भरा करने के लिए, इस प्रदेश के जल स्रोत बचे रहे उनके लिए कोई पॉलिसी, कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई काम किया हो तो बताएं। वो तो किसी को प्रेशराइज करो क्रशर वाले को, फिर उसके साथ सेटिंग करो और दोबारा चला दो। अभी सर कांग्रेस सरकार ने 1500 रुपए की घोषणा की थी जब चुनाव सत्ता में आने से पहले, लेकिन बात की जाए 1500 रुपए की तो उसमें ये भी कहा गया था कि इन महिलाओं का ये कंडीशन होगी, लेकिन अब कंडीशन दिखाई दी जिसमें लोगों को भी लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने हमें जो है इन क्राइटेरिया में बांट दिया, जिसके चलते उन्हें 1500 रुपए नहीं मिल रहे हैं। जब चुनाव हुआ था विधानसभा का तो इन्होंने कहा कि हम हर घर से हर महिला को 1500 रुपये देंगे जो 18 साल से ऊपर है जी। फिर तब इनके लोग रफली गिनती करते थे तो बोलते थे जी 32 लाख महिलाएं बनेंगी। फिर उसमें से कुछ काम का जी कुछ ऐसी महिलाओं को ये काट देते थे, फिर बोलते थे जी 24-25 बनेंगी। अब भाई साहब इन्होंने काट छांट के 5 लाख से भी नीचे का आंकड़ा एक पहुंचाया है, और उनको भी वो कुछ नहीं दे पाएंगे, ना दे पा रहे हैं। केवल और केवल उन्होंने लोकसभा चुनावों में लाभ मिल जाए उसके लिए ये सारा शिगुफा छुड़ा है। और मैंने पहले भी एक चैनल में ये कहा था कि ये बुझते हुए दिए का फड़फड़ाहट है, कि जब दिया बुझने लगता है तो वो बड़ी जोर से जलता है। तो वो वैसे ही बड़ी बड़ी हीट्स मारने की जो मैंने आपसे बात कही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 10-15 दिन पहले घोषणा करने से 10 दिन पहले तक बजट सेशन चला था। अगर ये इतने ईमानदार होते तो बजट में प्रावधान करके जो साल का ये बोलते 800 करोड़ लगेगा तो 800 करोड़ कोई किसी वृक्ष से तोड़ के थोड़े लाएंगे जी। वो मैनेज करना पड़ेगा। तो भाई जी आपने बजट में उसमें कहाँ प्रोविजन किया? उसमें जो ये राइटर इन्होंने लगाए हैं कि इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इससे महिलाओं में रोष है। और जिनको इन्होंने बोला उनको भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बताऊं ये झूठ की सरकार है, ये झूठे काम करने वाली है। इन्होंने ओपीएस भी इस करके किया कि अभी तक इनके ऊपर बर्डन ही नहीं है जी, तो ओपीएस कर दिया। अब 4-6 लोगों को ओपीएस तब से मिल गई, 4-6 लोगों को वो उन्होंने न्यूज बनाने की कोशिश की। बाकी जो उसके लिए बजटरी प्रोविजन है आने वाले दिनों में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है, अन्य फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कहना है कि उनके कैसे कैसे क्या क्या हालात होने वाले हैं, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तो अपना बस सब बुत्ता रहने वाला काम है कि हम आ गए हैं, एक आध बार ठग के दोबारा वोट ले लें तो
तो हमारा काम चल पड़ेगा। बस केवल वहीं तक सीमित है। इनका कोई विजन नहीं है कि देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का काम करना है। कोई ये बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनाएंगे। एक काम बताओ जो इन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए किया हो, एक काम। केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं ये कि इसका ये हो गया, उसका हो गया, उसका उसको किसको यहाँ डरा दो, उसको वहाँ डरा दो। उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये प्रदेश पिछले 1-1.5 साल से, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे आमजन के कल्याण की बात हो, हर क्षेत्र में। और सबसे बड़ा ये है कि आज हर व्यक्ति को सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा है इस प्रदेश की, वो सबसे ज़्यादा ये है। और इतनी जल्दी कोई सरकार इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में आने वाली ये पहली सरकार है। और ये सारे रिकॉर्ड तोड़कर मिनिमम टर्म वाली सरकार होगी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास के साथ कह सकता हूं। सर क्या लग रहा है सर, हिमाचल प्रदेश छोटे से जैसे पहाड़ी राज्य में डिप्टी सीएम बनाने की आवश्यकता थी? यहाँ पे डिप्टी सीएम जिस तरह से बनाया गया, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बना दिया। तो भी डिलीवरी क्या है, लोगों को क्या मिला? आपने 4-4 सलाहकार, 4-4 OSD, कोई कैबिनेट रैंक देने वाले लोग बिठा दिए, उससे लोगों को क्या मिला? सिर्फ उनको मिला ना जी। जब आपने मीडिया में कितने लोगों को अपॉइंट कर दिया, कोई मीडिया एडवाइजर, कोई मीडिया का चेयरमैन, कोई मीडिया फलाना, उनको भी आप ऐसे दे रहे हैं। आप CM ऑफिस में पता नहीं कितने आपके तो OSD हैं, कोई यहाँ मिलता है, कोई वहाँ मिलता है, कोई कहीं मिलता है, कोई ये भी OSD। आपने कई कर्मचारियों को जो आपके बड़े हितैषी थे, उनको 6-6 पद बीच में गैप डाल के ऊपर पदोन्नति GM तक पहुंचा दिया। आपने कईयों को रीएम्प्लॉयमेंट दे दी, कईयों को एक्सटेंशन दे दी, क्योंकि वो आपके इसके थे। लेकिन आपको जहाँ जरूरत है वहाँ काम कर नहीं पा रहे हैं। इस करके ये किसी के हितैषी नहीं है, ये केवल और केवल कुर्सी के हितैषी हैं। और इनका एकमात्र था कि मैंने CM बनना, वो बन गए बस। इस बार जो अनुराग ठाकुर 5वीं बार जो है चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, क्या आंकलन है आपका? अनुराग ठाकुर कितने मतों से इस बार विजयी होंगे? अच्छा, जो इतना बड़ा मैं राजनीतिक पंडित तो हूं नहीं, लेकिन जो हालात हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, चाहे वो विकास के कारण हो, विरासत से कारण हो, चाहे वो राम मंदिर के कारण हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस के कारण से हो, चाहे वो हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा किए गए काम, चाहे वो विकास के कामों के साथ साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाने के साथ साथ उन्होंने अपने देश के ऊपर भी, चाहे वो सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा शुरू करने की बात हो, खेल महाकुंभ आयोजित करने की बात हो, चाहे वो सुरक्षा युक्त और नशा मुक्त अभियान चलाने की बात हो, चाहे वो मेधावी बच्चों को भारत भ्रमण कराने की बात हो, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को लोकसभा और बाकी जगह का विजिट कराने की बात हो, ऐसे बहुत से काम उन्होंने अपने, चाहे पहाड़ी महिलाओं के लिए पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता आयोजित करने की बात हो, जिसके माध्यम से हजारों महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का समय मिला और उनको एक बूस्ट अपने जीवन में मिला। ऐसे बहुत से कंस्ट्रक्टिव काम करने का काम उन्होंने किया, इसलिए उनको उनकी लीड पहले से बहुत बढ़ेगी। पिछली बार 4 लाख से जीते हैं, इस बार 4 लाख से और ज्यादा वोटों से जीते। जी, अभी क्या कहेंगे आप दर्शकों को? मैं दर्शकों को आपके माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला जो लोकतंत्र का पर्व है, उस पर्व में आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोई व्यक्ति उदासीन ना रहे, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिला है, चाहे वो युवा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मध्यम वर्ग का, हर व्यक्ति इसमें हिस्सा ले और कहीं अपना पक्ष लोकतंत्र में रखे ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और सब लोग इस देश को आगे ले जाने के लिए अपना योगदान दें। और मैं आपसे आपके इस माध्यम से हर आपके दर्शक को, हर प्रदेशवासी से यही एक अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्र के हित में
इस देश को आगे ले जाने के लिए, आप राष्ट्रवादी ताकतों को आगे ले जाने के लिए माननीय मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करें और वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में विजय अग्निहोत्री जी, जिन्होंने आज जो है प्रदेश की हो रही राजनीतिक हलचल को लेकर जो अपनी बेबाकी से बात रखी। और हम भी अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे जो आने वाला लोकतांत्रिक पर्व है उसमें आप बढ़ चढ़कर भाग ले। तो फिलहाल हिमाचल तहलका न्यूज के साथ आप लोग बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।